नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। सोशल मीडिया में एक स्टॉक टिप आती है, आप उसे फॉलो करते हैं और देखते ही देखते वो स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो रॉकेट बन जाता है। आपको लगता है कि बस अब तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन जैसे ही आप और शेयर्स खरीदने की सोचते हैं, अचानक वो शेयर गिरने लगता है और लगातार गिरते रहता है। आप अपना पूरा पैसा खो देते हैं और वो इन्फ्लुएंसर जिसने आपको ये टिप दी थी वो करोड़ों कमाकर निकल जाता है। हाल ही में सेबी ने एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश किया है, जहां कोई एक अकेला इंसान नहीं बल्कि पूरी की पूरी गुप्ता फैमिली मिलकर एक सोफिस्टिकेटेड स्टॉक मार्केट स्कैम चला रही थी। ये मामला सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि हर उस रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो टेलीग्राम, एक्स या फिर व्हाट्सएप पर मिलने वाली फ्री टिप्स के भरोसे अपना पैसा लगा देता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। सेबी के अकॉर्डिंग इस फैमिली ने 20 करोड़ से ज्यादा का गैर कानूनी प्रॉफिट कमाया इस स्कैम के जरिए। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे मोहन गुप्ता और उनके दो बेटे रोहन और अनिकेत गुप्ता। मजे की बात यह है कि इस काम में उनकी वाइफ और उनकी बेटियां भी शामिल थी, जिनके बैंक और डीमेट अकाउंट का यूज किया गया इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए। सेबी ने अपनी 230 से भी ज्यादा पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें बताया है कि कैसे इन लोगों ने सोशल मीडिया की पावर का गलत इस्तेमाल किया और इतना बड़ा स्कैम किया। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम थी, जिसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया। अब ये पूरा स्कैम कैसे काम करता था उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स चुनते थे जो बहुत छोटी होती थी, जिन्हें हम माइक्रो कैप या एसएमई स्टॉक कहते हैं। इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी कि इन्हें खरीदने और बेचने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जब किसी शेयर में ट्रेडिंग कम होती है तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे में गुप्ता फैमिली चुपचाप अपने पर्सनल अकाउंट से इन शेयर्स को भारी मात्रा में सस्ते दाम पर खरीद लेती थी। जब उनके पास अच्छा खासा हिस्सा जमा हो जाता था, तब शुरू होता था खेल का दूसरा पार्ट। रोहन गुप्ता वेल्थ सॉलिटेयर इस नाम से एक एक्स हैंडल चलाता था, जिसमें लगभग 13,600 फॉलोअर्स थे। अनिकेत देसी वॉल स्ट्रीट इस नाम से एक एक्स अकाउंट संभालता था, जिसमें 40,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। इसके अलावा इनके पास 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप थे, जिनका नाम डेन ऑफ वेल्थ जैसे अट्रैक्टिव शब्दों पर रखा गया था। इन प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग उन स्टॉक्स को प्रमोट करना शुरू करते थे जिन्हें उन्होंने पहले ही खरीद के रखा होता था। ये अपने फॉलोअर्स को बड़े बड़े टारगेट्स देते थे और बताते थे कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता था कि उन्हें कोई बहुत ही कीमती जानकारी मिल रही है और वो लगातार इन शेयर्स को खरीदने लग जाते थे। और देखिए, जैसे ही हजारों फॉलोअर्स एक साथ इन छोटे शेयर्स को खरीदना शुरू करते थे तो मार्केट में डिमांड अचानक से बढ़ जाती थी और शेयर का जो प्राइस है वो आर्टिफिशियली ऊपर जाने लगता था। जब शेयर टॉप पर पहुंच जाता था तो गुप्ता फैमिली बिना किसी को बताए अपने सारे शेयर्स उन्हीं फॉलोअर्स को बेच देती थी जो उस वक्त जोश में खरीदारी कर रहे होते थे। उन्होंने लगभग 82 अलग अलग स्टॉक्स में यही सेम फॉर्मूला अपनाया। नतीजा ये हुआ कि गुप्ता फैमिली ने तो 20 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, लेकिन उनके पीछे पीछे चलने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में सिर्फ वो शेयर्स रह गए जिनकी कीमत अब तेजी से गिर रही थी। लेकिन यहाँ पर असली सवाल आता है कि सेबी को इस फैमिली पर शक कैसे हुआ। दरअसल सेबी ने जनवरी 2026 में इनके ठिकानों पर छापामारी की थी। वहां से उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और कुछ चैट्स मिली और वहीं से सारा सच सामने आने लगा। सेबी की रिपोर्ट में एक चैट का भी जिक्र है, जहां पर हेमंत गुप्ता अपने बेटे रोहन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अभी ट्वीट करो, अगले 4-5 दिन तक अपर सर्किट लगेगा। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से पता था कि उनके ट्वीट करते ही लोग खरीदने दौड़ेंगे उस स्टॉक को और प्राइस ऊपर चला जाएगा। एक और चैट में अनिकेत अपने पिता को भी वार्निंग देता है, जिसमें वो कहता है कि सेबी अब छोटे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रख रही है और अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर की जो कमाई है वो चली जाएगी। लेकिन इसके बाद भी लालच इतना बड़ा था कि उन्होंने इस काम को जारी रखा। तो अब इस सब का पता लगने के बाद सेबी ने इस पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स और डीमेट अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। उन्हें मार्केट में ट्रेडिंग करने से भी बैन कर दिया गया है और आदेश दिया है कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी स्टॉक एडवाइजरी या रिसर्च सर्विस नहीं दे सकते। सेबी ने एक और चीज नोट की कि जब से ये सर्च ऑपरेशन हुआ इनके ठिकानों पर, इसके बाद से इन लोगों ने बहुत तेजी से अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। जहां पहले इनका नेट सेल सिर्फ 5.84 करोड़ था,
वहीं रेट के बाद अचानक बढ़ के 52.88 करोड़ रुपीस पर चला गया, जो साफ दिखाता है कि उन्हें पकड़े जाने का डर था और वो जल्द से जल्द अपना माल ठिकाने लगाना चाहते थे। अब एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर हमको इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, इंटरनेट पर मिलने वाली फ्री स्टॉक टिप्स कभी फ्री होती ही नहीं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको माइक्रो कैप स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उकसा रहा है, तो रुकिए और सोचिए कि इसमें उसका क्या फायदा है। अक्सर ये इन्फ्लुएंसर आपको अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी होल्डिंग से बाहर निकलने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक आम इंसान के लिए 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, और अगर ऐसी टिप्स की वजह से उसका 15 से 20% पैसा भी डूब जाए, तो उसकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाता है। देखिए, मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर चार्ट्स और कॉन्फिडेंट टोन में बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी हमेशा सही हों या फिर इसके पीछे उनका कोई नेक इरादा हो। असली इन्वेस्टिंग के लिए आपको कंपनी के नंबर्स, सेल्स, उस पर कितना कर्ज है, प्रमोटर्स का क्या रिकॉर्ड है, इसको खुद से चेक करना चाहिए। किसी की भी बातों में आकर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार मत बने। अगर किसी शेयर में अचानक से बिना किसी बड़ी खबर के बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, तो समझ जाइए कि खतरा हो सकता है। इसके अलावा सेबी का ये जो एक्शन है, ये उन सभी लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज है जो सोचते हैं कि वो गुमनाम रहकर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में रेगुलेटर्स के पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आपकी हर हरकत को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर से पहले जिम्मेदारी हमारी है कि हम जागरूक बने। याद रखिए, मार्केट में वही टिकता है जो दूसरों की टिप्स पर नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च और अपने डिसिप्लिन पर भरोसा करता है। दूसरों को कॉपी करना बंद कीजिए और अपना खुद का सिस्टम बनाइए, उसको टेस्ट कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो कीजिए। उम्मीद है कि इस पूरे मामले को समझने के बाद आप अगली बार किसी भी सोशल मीडिया टिप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया पर किसी टिप की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, या आपने कोई ऐसा संदिग्ध अकाउंट देखा है जो लोगों को गुमराह कर रहा हो? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क रहें। बाकी फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।